तो प्यारे बच्चों, आज का सेशन हमने क्यों रखा आपको बता देते हैं। आज बेसिकली हम एक डेमो सेशन कर रहे हैं। आपका डेमो सेशन किस चीज़ का कर रहे हैं? आज हमारी क्लास 12th के अकाउंट्स की क्लास नहीं है। आज हम आपको जो बुलाया उसका पर्पज़ है कि आज हम क्या कर रहे हैं, CUET का जो अकाउंटिंग है उसकी क्लास करेंगे। CUET के अंदर भी अकाउंटेंसी का जो चैप्टर 1 है, फंडामेंटल्स, है ना, उसमें भी क्वेश्चंस आते हैं। अब CUET एग्ज़ाम में आपको पता है जो अकाउंटेंसी का पेपर होता है उसमें आपको कितनी देर का टाइम मिलता है? 1 आवर का, ठीक है। और कितने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं? 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और वो सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो MCQ बेस्ड होते हैं। अब उसमें कैलकुलेटर जो है वो तो अलाउड नहीं होता, ठीक है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। तो सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो MCQ बेस्ड होते हैं। अब अच्छी बात ये है कि जब हम इसकी तैयारी करते हैं, अगर हम MCQ की प्रैक्टिस करते हैं तो इससे ऑटोमेटिकली हमारा जो क्लास 12th का कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ते हैं वो भी क्या हो जाता है? रिवाइज हो जाता है, पॉलिश हो जाता है ना। तो उसके लिए हम आज करेंगे। तो आज हमारा टारगेट है कि आज हम कितने क्वेश्चंस करेंगे डिस्कस? क्या लगता है आपको? नहीं, 50 तो नहीं कर पाओगे ना, अभी तो आप भोले मासूम बच्चे हो, अभी आपकी स्पीड नहीं है उतनी। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम 10 to 15 क्वेश्चंस करके देखते हैं, ठीक है, ऐसा करेंगे हम, राइट। चलो ठीक है, तो ये है हमारे क्वेश्चन, यहाँ से शुरू करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इन अ फर्म 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एडजस्टमेंट्स इंक्लूडिंग रिजर्व इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। द नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स बट बिफोर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व इज 44,000. कैलकुलेट द अमाउंट विच इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। तो क्वेश्चन समझ आया? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि फर्म जो है अपने नेट प्रॉफिट का 10% सारी एडजस्टमेंट डिडक्ट करने के बाद और रिजर्व को भी मतलब डिडक्ट करने के बाद 10% जो है वो रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देती। फिर उसने बताया कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है सारी एडजस्टमेंट्स के बाद, लेकिन बिफोर ट्रांसफ़र टू रिजर्व वो 44,000 है। तो वो ये पूछ रहा है कि बताओ आप रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र करोगे? तो कितना करोगे? तो कैसे आएगा? हाँ, तो क्या है फॉर्मूला? रेट मतलब 10 अपॉन 100 प्लस रेट, क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एडजस्टमेंट इंक्लूडिंग रिजर्व लिखा है, मतलब आपको रिजर्व को भी चार्ज करना है, ठीक है। तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट करके फिर आप अपने नेट प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो क्या आएगा सॉल्व करके? 4,000, ठीक है। तो बस आप खाली ऐसा ऑप्शन का आंसर लिख लेना, 1 का आंसर लिख लो डी, ठीक है, 1 का आंसर लिख लो डी। चलो सेकंड क्वेश्चन है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स। एक्स ड्रॉज अ फिक्स्ड अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो एक्स हर महीने की बिगिनिंग में एक फिक्स अमाउंट निकालता है, तो मान लेते हैं एक्स निकालता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज्ड एट द रेट 8% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 8% पर एनम। एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन एक्स ड्रॉइंग्स अमाउंटेड टू 2600 रुपये। तो आपको इंटरेस्ट दे रखा है एक्स की ड्राइंग का 2600 रुपये। ड्राइंग ऑफ एक्स वर, एक्स की ड्राइंग पूछ रहा है कितनी होंगी? निकाल लिया? ऑनलाइन वाले भेजो।
तो सबको पहले खुद ट्राई करना है। 1 मिनट आपको मिला करेगा हर क्वेश्चन का, 1 मिनट मैं लूँगा, है ना। तो ऐसे 2 मिनट में करेंगे तभी हो पाएगा। तो 1 मिनट पहले आप लो, 1 मिनट फिर मैं लूँगा। तब तक तुम बताओ कितना आ रहा है। ठीक है, मैं भी चेक कर लेता हूँ। तो IOD का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू, अब एवरेज पीरियड कितना लेंगे हम बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का, 6.5, ठीक है। तो 6.5 अपॉन 12, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें अगर आप सारी वैल्यूज पुट कर दो तो IOD हमको गिवन है 2600। टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी, टोटल ड्राइंग हो जाएगी, हमने अगर हर महीने X अमाउंट विड्रॉ करा, हमने लेट कर लिया था कि वो कितने रुपए विड्रॉ करता है X, तो टोटल ड्राइंग की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 12x पूरे साल की, राइट, इनटू रेट है 8% इनटू 6.5 अपॉन 12। तो इस मैथमेटिक्स को सॉल्व करके x पता लगाना है कि x क्या आएगा। कितना आ रहा है 5000 आ रहा है, 12 से 12 कट गया। उसके बाद फिर कैसे सॉल्व करा इतनी खतरनाक मैथ्स। फिर 8 इंटू 6.5 कितना हो गया 520, ठीक है 520x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2,60,000 अपॉन 520। तो ये 0 से 0 कट गया। फिर 52 का टेबल याद है, बचपन में सिखाया था टीचर ने, 52 5 ज़ा 260, ठीक है। तो 5000 आ गया, तो x का आंसर आ गया 5000। तो देखो ऑप्शन में आपको 5000 मिल जाएगा, ठीक है 5000 है ना, तो ऑप्शन में आपको 5000 पर मंथ मिल जाएगा। समझ आ गया वाला क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, लोन हैज़ बीन गिवन बाय वाइफ ऑफ अ पार्टनर टू द फर्म। पार्टनर की पत्नी ने फर्म को एक लोन दिया। नाउ पार्टनर वांट्स इंटरेस्ट 6% पर एनम एज द पार्टनरशिप एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। वाइल पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, सॉल्व दिस इशू। तो ये इशू सॉल्व करना है। तो पार्टनर की पत्नी ने फर्म को लोन दिया है, ठीक है, समझ गए, पार्टनर की पत्नी ने लोन दिया है, पत्नी है वो पार्टनर की, और पार्टनर कह रहा है कि अब उसको 6% पर एनम इंटरेस्ट दो, क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। तो बताओ आपके हिसाब से पार्टनर की पत्नी ने लोन दिया तो क्या उसको 6% इंटरेस्ट मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। तो तुम्हें कैसे पता ये बात? ठीक है, तो पार्टनर को ही मिलता है, पार्टनर की पत्नी को नहीं मिलता। ठीक, तो अभी कौन सा ऑप्शन? डी, वेरी गुड। तो इसका मतलब जो ये वाली सेंटेंस लिखी है कि प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट अप्लाई, बिल्कुल सही। तो पार्टनर की पत्नी को नहीं मिलता 6% इंटरेस्ट, पार्टनर को मिलता है। चलो ठीक है, तो ये तो सिंपल हो गया। उसके बाद नंबर 4 तो इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है कि कई बच्चे छत से कूद जाते हैं, तो ध्यान से करना। नंबर 4, चलो, तो नंबर 4 में लिखा है x, y, z आर पार्टनर्स, ब्रैकेट में लिखा है फिक्स्ड कैपिटल, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1। ठीक है, 3 पार्टनर हैं, उनका रेशियो है 3:1।
आफ्टर क्लोजिंग अकाउंट्स फॉर द ईयर, साल ख़त्म होने के बाद इट वॉज फाउंड, क्या पता चला देखो, एक्सेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 2% वॉज प्रोवाइडेड टू द पार्टनर्स। तो देखो इसमें गलती हो गई, आपने उनको 2% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दे दिया टू द पार्टनर्स बाय मिस्टेक। देखो है ना, लिखा है ना गलती हो गई बाय मिस्टेक। एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से लिखा है प्रॉफिट ऑफ द ईयर गॉट रिड्यूस्ड बाय 2400 रुपये, जिसकी वजह से प्रॉफिट 2400 रुपये कम हो गया। एंड एडजस्टमेंट एंट्री रिकॉर्डेड फॉर द सेम। अब याद है ना पास्ट एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट, हम इसमें एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, तो इन्होंने वो एंट्री भी दे रखी है। देखो एंट्री भी गिवन है, कह रहे हैं Z करंट डेबिट 200 रुपये टू X करंट, एंट्री भी दे रखी है। और क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कैपिटल्स ऑफ पार्टनर इन द बिगनिंग। ओपनिंग कैपिटल निकालने हैं आपको पार्टनर्स के। देखो क्या क्लासी क्वेश्चन है। तो अब इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इसके लिए 2-2.5 मिनट ले लो, चलो मतलब बाकी बच्चे भी ले लेना ठीक है, बाकी बच्चे भी दिमाग लगाओ। ओपनिंग कैपिटल निकालना है, सोचिए। ऑनलाइन वाले बच्चों आप भी सोचिए। हो गया? क्या आ रहा है? D फॉर डोंकी। चलो चेक करते हैं, नहीं आ रहा है ठीक है। तो एक बच्चा कह रहा है B, एक बच्चा कह रहा है D। अब एक बच्चा A बोल दो, एक बच्चा C बोल दो, बस किसी का तो ठीक हो गई है ना। दिमाग कौन लगाए? तो बताओ इसमें आप सोच पा रहे हो कि करना क्या है, या मैं ही करूं दिमाग लगाऊं? अरे थोड़ा सा बता दो, चलो ठीक है, तो थोड़ा सा बता देते हैं। अच्छा आपने आइडिया दिया। तो देखो मैं आपको वो बता देता हूँ कि हुआ क्या है, फिर दिमाग आप लगाना, ठीक है। देखो हम क्या करते हैं, ऐसे सोचो, जब भी कोई पास्ट एडजस्टमेंट में गलती होती है तो हम क्या करते हैं, ऐसे सोचते हैं, हम एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। अब जो गलती हुई उसके बारे में सोचो। गलती ये हुई थी, हमने पार्टनर्स को 2% इंटरेस्ट ज़्यादा दे दिया था, है ना। तो इसमें अगर हम सॉल्व कर रहे होते फॉर एग्जांपल, तो हम कैसे सॉल्व करते? हम उनसे 2% इंटरेस्ट वापस ले लेते, डेबिट कर लेते। परफेक्ट, है ना। फिलहाल मुझे नहीं पता वो क्या है, तो मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है, राइट। फिर हमारा अगला स्टेप क्या होता है कि इन तीनों अमाउंट को जोड़ते और वो अमाउंट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। यही करते हैं। अब अच्छी बात यह है कि उसने ये अमाउंट हमें बता रखा है। अब वो कहाँ बता रखा है, देखो कहाँ पता चलेगा वो लैंग्वेज में। उसने ये बोला कि इस गलती की वजह से प्रॉफिट 2400 रुपये कम हुए हैं। तो इसका मतलब जो गलती है उसका प्रभाव कितना पड़ रहा है, 2400। तो ये उसने हमें बता रखा है। तो 2400 को 3 to 1 में बांटोगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा बताना एक बार। 1200, 800 और 400, ठीक है। फिर हम उसके बाद नेट इफेक्ट निकालते हैं तो आंसर बन जाता है, यही होता है। अब उसने आंसर भी हमें दे रखा है, देखो आंसर कहाँ दे रखा है, उसने एंट्री दे रखी है। कह रहा है Z डेबिट हो रहा है 200 रुपये और X क्रेडिट हो रहा है 200 रुपये। तो इसका मतलब कि जो नेट इफेक्ट निकले होंगे उस नेट इफेक्ट में X का तो पॉजिटिव आंसर आ रहा होगा 200, तभी वो क्रेडिट हो रहा है। Y का 0 आ रहा होगा, वो कुछ भी नहीं हो रहा। और Z क्योंकि डेबिट हो रहा है तो उसका नेगेटिव 200 आ रहा होगा, राइट। ये भी हमको पता है। समझ रहे हो देखो क्वेश्चन की चाल। चलो तो अब तो मैं ही कर लेता हूँ, जब इतना समझ गए तो आप। तो अब बेसिकली इससे आपको क्या पता चलेगा, ये बेसिकली गिवन है तो इससे क्या वैल्यूज पता लग जाएंगी।
वो वाली, समझ गए? कौन सी वैल्यूज मिसिंग पता लग जाएंगी? ये वाली येलो कलर वाली। तो पहले चलो x की बताने की कोशिश करो कि x की क्या आएगी ये वैल्यू, कि भाई उसमें क्या वैल्यू लिखो कि आंसर पॉजिटिव 200 आ रहा है x का, 1000। वेरी गुड, ठीक है जी, पहले इतना समझ आया। y की भी सोच लो, चलो y की ऐसी क्या वैल्यू लिखोगे कि आंसर 0 आ रहा है? 800। और z की भी सोच लो कि क्या वैल्यू ऐसी लिखोगे कि आंसर -200 आ रहा होगा? 600। तो पहले आप संतुष्ट हो दोस्तों? ठीक है। अब ये जो वैल्यूज आई हैं ये कैपिटल पर 2% इंटरेस्ट लगाने के बाद आई हैं, है ना? ये वैल्यूज क्या हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 2%। तो अब अगर पहले x का सॉल्व कर लेता हूं, मान लेता हूं x की कैपिटल x ले लेता हूं, तो जब मैं 2% इसका इंटरेस्ट निकालूंगा तो कितना आएगा? 2% ऑफ x, है ना? और इंटरेस्ट हमें पता है कितना है, 1000। इसका मतलब इंटरेस्ट कितना है? 1000, ये ऊपर से पता है। तो इसका मतलब x की कैपिटल कितनी रही होगी? 50,000। और अब आप क्रॉस चेक भी करके देख लो, मतलब जस्ट क्रॉस चेक इट कि क्या x की कैपिटल पर अगर आप 2% इंटरेस्ट निकालते हो तो क्या वो 1000 आ रहा है? चेक करो, आ रहा है। तो इसका मतलब है x की कैपिटल 50,000 रही हो। इसका मतलब x की कैपिटल कितनी रही होगी? 50,000। अच्छा, ऐसे ही अब y का भी निकाल सकते हो आप। मान लो y की भी कैपिटल मान लो x है, तो 2% उसका इंटरेस्ट निकालोगे तो वो 800 रुपये आना चाहिए। तो उस हिसाब से x की कैपिटल कितनी बन गई? 40,000। अब क्रॉस चेक करके देख लो कि क्या 40,000 का 2% निकालोगे तो 800 आ रहा है? आ रहा है ना? तो उसका मतलब सही है, ठीक है। ऐसे ही सेम z का भी निकाल लो, तो z की कैपिटल कितनी आएगी? नहीं तो अब तक तो ऑप्शन से ही कर सकते हो आप, तो जो भी ऑप्शन में 50 और 40 है x और y की, वही ऑप्शन होगा, z की निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, लेकिन चालू है ये भी, दो ऑप्शन में 50 और 40 दे रहे, तो z की भी निकाल ही लो। तो z की कितनी है? तो मान लो z की कैपिटल भी x ले लेते, तो 2% ऑफ x 600 आना चाहिए, तो z की कैपिटल कितनी आएगी उस हिसाब से? 20,000, 30,000। ओके, अब क्रॉस चेक करके देख लो कि क्या 30,000 का 2% अगर इंटरेस्ट निकालोगे तो कितना आएगा? 600 आ रहा है। तो इसका मतलब ये कैपिटल सही है, सही है। तो ठीक है, चक्कर तो नहीं आए ये क्वेश्चन करके? मतलब चक्कर तो आए होंगे ऑब्वियसली, लेकिन तभी मैंने पहले इसलिए आगाह कर दिया था कि ये क्वेश्चन कई बार बच्चे करने के बाद छत से कूदने के लिए भागते हैं। तो कौन सा ऑप्शन बन गया सही? बी। तो ओपनिंग कैपिटल है तीनों की बी, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत ही क्लासी क्वेश्चन था। आई होप आप समझ गए होंगे। चलो, तो अब थोड़े आसान क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि नहीं तो दिमाग थक जाएगा ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट? कह रहे इनमें से क्या करंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करोगे? सोचो, क्या नहीं करेंगे हम?
एडिशनल कैपिटल वो कहाँ पर करते हैं? कैपिटल, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर ड्राइंग या कमीशन वो तीनों तो हम करंट अकाउंट में कर लेते हैं रिकॉर्ड, लेकिन क्या नहीं करते? एडिशनल कैपिटल, ठीक है। तो इसका तो ऑप्शन बस आप लिख लो डी। चलो उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 6। ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1, ठीक है, विद कैपिटल ऑफ 5 लाख ईच, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 12% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 12% पर एनम, ठीक है। ए विड्रू द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर, 1 अप्रैल ये, फिर 1 जुलाई ये, फिर 1 अक्टूबर ये, फिर 1 जनवरी ये। इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग विल बी कितने रुपए? टू बी शोन इन द डैश साइड ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो साइड तो पहले ही बता दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कौन सी साइड शो करते हैं? डेबिट। तो कम से कम इससे आपको ये तो पता लग गया कि ये ऑप्शन गलत है और ये ऑप्शन गलत है ना। अब इन दोनों ऑप्शन में से ए और डी में से आपको निकालना है, तो ए की आईओडी निकालिए, 12% पर एनम का रेट है और ये उसने ड्राइंग कर रखी है 1 जनवरी को, सॉरी 1 अप्रैल को, है ना। पहले 1 अप्रैल को करी, उसके बाद 1 जुलाई को करी, उसके बाद 1 अक्टूबर को करी और उसके बाद 1 जनवरी को करी, और फिर ये साल ख़त्म हो गया फाइनेंशियल ईयर। तो आपको ए का आईओडी निकालना है पूरे साल का। ए मतलब 6000, तो कैसे निकाला? प्रोडक्ट मेथड से निकाल रहे हैं। चलो ठीक है, तो मैं भी चेक कर लेता हूँ। तो 20,000, 20,000, 20,000 और 20,000। तो तुमने तो गधा मजदूरी करी, तो टोटल ड्राइंग हो गई 80,000 इंटू रेट अपॉन 100, है ना, इंटू, अब देखो उसकी ड्राइंग के पैटर्न को ध्यान से समझो। क्या आपको ध्यान से देखने से ये नहीं लग रहा कि वो हर क्वार्टर की बिगनिंग में पैसे निकाल रहा है? चेक इट, वो हर क्वार्टर की बिगनिंग में पैसे निकाल रहा है ना। तो क्वार्टर की बिगनिंग में जब पैसे निकालते हैं तो एवरेज पीरियड क्या रहता है? 7.5, है ना। क्वार्टर की बिगनिंग में अगर पैसे निकालते हैं तो एवरेज पीरियड क्या रहता है? 7.5। तो आप ये सॉल्व करके देखो क्या आएगा। वो मंथ की बिगनिंग होता है, हाँ ठीक है ना। तो कितना आ गया देखो सॉल्व, 6000। बाकी प्रोडक्ट मेथड से भी करोगे तो 6000 आएगा वैसे, लेकिन वो लंबा हो जाएगा ना। ठीक है, तो 6000 आ रहा है, तो 6000 रुपये इज द आंसर। समझ गए? लेकिन तो देखो एग्जाम में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, तो वहां पर जितना हो सके गधा मजदूरी से बचना है अपने को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। मोहन, शशांक एंड राम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1:1, ठीक है। 3 पार्टनर्स हैं, 2:1:1। राम इज गारंटेड ए प्रॉफिट ऑफ 14,000 रुपये, तो राम को गारंटी दी है 14,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। द फर्म इनकर्ड ए प्रॉफिट ऑफ 20,000 रुपये, तो फर्म को 20,000 का प्रॉफिट हो गया। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, बताओ अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी बॉर्न बाय शशांक, शशांक कितने रुपए की डेफिशिएंसी बॉर्न करेगा?
और बाकी बच्चे बताओ। तो पहले 20,000 प्रॉफिट को 2:1:1 में बांटो, कितना आएगा? 10, 5, 5। तो राम के खाते में आए 5,000 खाली, है ना? और जबकि प्रॉमिस कितना कराए हमने राम को? 14,000। तो इसका मतलब कितने रुपए की डेफिशिएंसी हो गई? 9,000 की, है ना? क्योंकि इसका मतलब राम को 9,000 रुपये और देने पड़ेंगे। अब ये 9,000 की डेफिशिएंसी कौन दोनों देगा? मोहन और शशांक। मोहन और शशांक का क्या रेशो है आपस में? 2:1। तो 9,000 को 2:1 में बांटो, 6,000 और 3,000, यही आएगा 6 और 3। तो मोहन देगा 6, शशांक देगा 3। तो क्वेश्चन ने हालांकि शशांक का पूछा था, तो सही ऑप्शन क्या टिक करेंगे? ऑप्शन डी, है ना? तो देखो वो ऑप्शन में सारे ऑप्शन देकर रखते हैं। कुछ बच्चे जोश में 9,000 भी टिक कर सकते हैं डेफिशिएंसी देखकर, कुछ बच्चे जोश में 6,000 भी टिक कर सकते हैं, मोहन वाला। कुछ बच्चे जोशीले हो सकते हैं, डेफिशिएंसी इक्वल बांट दे तो 4,500 भी टिक कर सकते हैं। तो मतलब ऑप्शन भी ऐसे होते हैं बाकी वाले कि कोई ना कोई बच्चा फंसेगा। बट ओके हो गया कहानी? चलो नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। नेहा इज ए पार्टनर इन ए फर्म। शी विड्रू 6,000 रुपये एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो इंटरेस्ट ऑन हर ड्राइंग एट द रेट 10% पर एनम विल बी। चलो ये तो इजी क्वेश्चन आ गया आपके लिए, फटाफट निकालो। तो नेहा ने 6,000 रुपये निकाले हर क्वार्टर के एंड में, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10% पर एनम। तो फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग। तो टोटल ड्राइंग कितनी हो गई? 24,000 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड क्या है एंड ऑफ क्वार्टर का? 4.5 अपॉन 12। तो इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है? 900। ठीक है, चलो ठीक है। तो ये तो खैर डायरेक्ट क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। उसके बाद 9th, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 10% पर एनम इफ एक्स विड्रू 3,000 रुपये पर क्वार्टर। इस बार एक्स 3,000 रुपये हर क्वार्टर में विड्रॉ करता है और 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो कितना होगा? तो टोटल ड्राइंग कितनी हो गई? 12,000 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड क्या लेंगे अब? क्यों? जब कुछ नहीं बोलता तो हम क्या मानते हैं? मिडिल। तो 6/12। ठीक है, क्वेश्चन साइलेंट होता है तो मानते हैं मिडिल ऑफ क्वार्टर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 600। चलो तो ये भी आसान था। अब देखो यहाँ तक कोई टेंशन तो नहीं। चलो उसके बाद 10th में लिखा है A,B,C आर पार्टनर्स इन ए फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट। ठीक है, तो कोई डीड नहीं है। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड 5 लाख, 2.5 लाख एंड 2.5 लाख बाय वे ऑफ कैपिटल इन द फर्म। A was unable to work for 6 months in a year due to illness. At the end of the year, firm earned 1,20,000 profit. A's share in the profit will be। तो कैसे पता चला? ठीक है, तो जब डीड साइलेंट होती है तो प्रॉफिट किस रेशो में बांटते हैं? इक्वल रेशियो में, तीनों के बीच में। तो ए का शेयर कितना आ जाएगा? ठीक है, 40। ओके, तो ये तो सिंपल। उसके बाद 11th,
A and B are partners in a firm without any agreement. A has given a loan of 50,000 रुपये to the firm. At the end of the year, loss was incurred in the business. Following interest may be paid to the A by firm. फर्म को लॉस हो गया है तो क्या फर्म कितना इंटरेस्ट देगी? तो लॉस हो गया तब भी सही। तो अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो फिर पार्टनर को 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा, चाहे लॉस भी क्यों ना हो जाए। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद 12th, मैच द फॉलोइंग। बढ़िया क्वेश्चन है। A and B are two partners in a firm, loan taken in the beginning। तो ये एज्यूम करना है। तो A और B दो पार्टनर्स हैं और दोनों ने लोन जो लिया वो बिगिनिंग में लिया, उस हिसाब से मैच द फॉलोइंग करने हैं। अब देखते हैं। पहला तो लिखा है A, लोन गिवन बाय मिसेस A टू द फर्म 2 लाख रुपए एंड देयर इज नो एग्रीमेंट ऑन इंटरेस्ट। एक ही पत्नी ने लोन दिया 2 लाख का और कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो बताओ किससे मैच करेंगे? एक ही पत्नी ने लोन दिया और कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो क्या होगा? नो इंटरेस्ट, बिल्कुल सही है ना। फिर सेकंड, लोन गिवन बाय मिसेस बी टू द फर्म। मिसेस बी ने फर्म को लोन दिया एंड इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। तो कितना आएगा? 20,000। ठीक है। लोन गिवन बाय बी, अब पार्टनर बी ने लोन दिया फर्म को 2 लाख एंड इंटरेस्ट ऑन लोन इज 12%। कितना आएगा? 24। ठीक है। और लोन गिवन बाय पार्टनर ए टू द फर्म 2 लाख एंड पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, तो कितना इंटरेस्ट देंगे? तो कितना आएगा इंटरेस्ट? 12,000। ठीक है। ए और डी नहीं, ए में तो ए की पत्नी ने लोन दिया था, डी में ए ने लोन दिया। तो आप और आपकी पत्नी तो अलग अलग हैं, वो अलग बात है। आप मन से मान रहे हो कि मैं और मेरी पत्नी तो एक ही हैं, ठीक है। वैसे तो वो आपकी अर्धांगिनी है, लेकिन अकाउंटिंग में तो अलग है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। तो समझ गए कैसा आता है वाला क्वेश्चन? चलो उसके बाद नेक्स्ट नंबर 13। नंबर 13 में है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो इक्वली with capital of 10 lakh and 7 lakh respectively. Calculate the amount of profit or loss to be distributed among the partner if rent payable to the partner is 10,000 रुपये per quarter and profit of the firm before providing the rent is 30,000. Profit loss shared among the partners will be। तो आपको एक्स और वाई का प्रॉफिट लॉस बताना है कि वो आपस में कितना कितना बांटेंगे। मतलब कितनी वैल्यू? क्यों? प्रॉफिट तो है 30,000, फिर आगे? ठीक है, तो रेंट माइनस कर देते हैं, क्योंकि रेंट पार्टनर को जो हम देते हैं वो एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो कितना रेंट दोगे? 40,000। ठीक है।
तो 40,000 माइनस कर दो रेंट, तो क्या आ जाएगा 10,000 का लॉस। ठीक है, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, तो लॉस 5,000 5,000 सही। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सही। उसके बाद 14 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे गलती करते हैं। आइडेंटिफाई द जर्नल एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने की जर्नल एंट्री पूछ रहा है, क्या है? तो याद है जर्नल एंट्री, ए लग रहा है तो लगाओ गाल पे 2 थप्पड़। ए वाली जो होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट टू पार्टनर कैपिटल या करंट, ये तो होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलाउ करने की, लेकिन वो पूछ रहा है कि आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पीएनएल अप्रोप्रिएशन में लिख रहे हो, बी, तो लगाओ गाल पे 2 थप्पड़। बी में आप कह रहे हो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, क्या आईओडी आप डेबिट में लिखते हो? कहाँ लिखते हो? क्रेडिट में लिखते हो ना। तो ए और बी वाले बच्चे 2-2 थप्पड़ लगाएंगे। तो सही एंट्री क्या है? सी। चलो ओके हो गया। तो यहां तक थकान तो नहीं लग रही, सही लग रहे हैं क्वेश्चन। चलो ठीक है, फिर 15 करते हैं। देखो 15वां, तो टारगेट के आसपास तो आ ही चुके हम। तो 15 में कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ठीक है, ऑन 1 जनवरी 2021 दे एडमिट जेड न्यू पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो is 5:3:2. Y personally guarantee that Z share in a year will not be less than 40,000. ठीक है, प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर वॉज 70,000 रुपये, ब्रैकेट में लिखा है, आउट ऑफ विच 30,000 रुपये वॉज अर्नड इन द लास्ट 3 months. हाउ मच डेफिशिएंसी इज बोर्न बाय वाई? चलिए तो निकालिए दोस्तों। तो पूरे साल का प्रॉफिट आपको दे रखा है वैसे 70,000 रुपये है ना। चलो तो अपने आप ही लगाओ दिमाग, मैं क्यों बताऊं। तो लगाओ, ऑनलाइन वाले बच्चों दिमाग लगाना है। 1 मिनट है आपके पास, फिर 1 मिनट बाद मैं भी करूँगा। ठीक है, तो वंशिका का सबसे पहले सही आ गया। $26,000 चेक करते हैं। तो एक बच्चा बी कह रहा है, एक बच्चा सी कह रहा है, एक बच्चा डी कह रहा है। अब एक बच्चा ए भी कह दो, फिर किसी का तो हो ही जाएगा। चलो बताओ। तो वाई ने पर्सनली गारंटी करा जेड को कि दैट जेड शेयर इन अ ईयर विल नॉट बी लेस देन 40,000। ठीक है, तो बताओ तन्मय कितना आ रहा है, बस तुम और बता दो। डी फॉर डोंकी। चलो चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो ये देखो पूरा साल है,
और y ने क्या प्रॉमिस करा z को कि तुम्हें कम से कम कितने रुपए मिलेंगे, 40,000 रुपीज, है ना, प्रॉफिट मिलेगा पूरे साल का। पहले इतनी कहानी ओके हो गई। अब अगर आपने तारीख पर थोड़ा सा ऑब्जर्व करा हो तो z जो है वो फर्म में कब ज्वाइन करा z ने, 1 जनवरी को। अब क्वेश्चन ने तो वैसे दिया था कि पूरे साल का प्रॉफिट है 70,000, लेकिन z के ज्वाइन होने के बाद आखिरी 3 महीने का प्रॉफिट कितना था, वो ब्रैकेट में दिया था ना, आखिरी 3 महीने का प्रॉफिट कितना था, बस 30,000। पहले इतनी कहानी याद आ रही, कोई डाउट तो नहीं? चलो ठीक है। तो देखो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगना था, आप भी भूल गए, ऑनलाइन के कुछ बच्चे भी भूल गए, तो बताओ तन्मय इन्होंने क्या गलती करी, पूरे साल का ले लिया होगा इन्होंने, है ना। तो जब हम z ने 3 ही महीने काम करा, देखो z ने कितने महीने काम करा, 3 महीने काम करा, तो गारंटी भी प्रोपोर्शनेट करनी पड़ती है आपको। आप z को अब 40,000 रुपए तो पूरे साल की गारंटी दे रहे थे, 40,000 रुपए तो पूरे साल की गारंटी दे रहे थे, लेकिन z ने सिर्फ कितने महीने काम करा, 3 महीने। तो गारंटी भी प्रोपोर्शनेट होती है, ये हमने कॉन्सेप्ट में भी पढ़ रखा है। तो z की गारंटी अब 40,000 लेके नहीं सॉल्व करना है आपको क्वेश्चन, इसको 3 महीने में पहले कन्वर्ट करो, कितनी आएगी, 10,000। तो z को सिर्फ 10,000 रुपए की गारंटी दी जाएगी, दैट्स इट। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि y जो है वो कितनी गारंटी देगा अब z को, सिर्फ 10,000, क्योंकि 40,000 तो पर एनम है, पूरे साल की गारंटी है। पहले ये बात याद आ गई, ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था। अब चेक करते हैं कि क्या डेफिशिएंसी रहेगी। तो एक बार रेशो क्या था इनका इधर सॉल्व कर लेते हैं। क्या था रेशो, 5:3:2। तो 5:3:2 में बांटो, कितना आएगा, 15, 9, 6, ठीक है। तो अब देखो z को कितने रुपए मिले, 6,000, जबकि गारंटेड अमाउंट क्या था, 10,000। तो देयरफॉर कितने रुपए कम मिले z को, 4,000। तो 4,000 इज द राइट आंसर। ठीक है गुरुदेव, समझ गए। तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट आपका फोकस एरिया था कि गारंटी भी प्रोपोर्शनेट करनी पड़ती है आपको टाइम के हिसाब से। तो अगर z ने 3 महीने ही काम करा तो गारंटी 3 महीने के हिसाब से दी जाएगी, z 6 महीने काम करता तो गारंटी 6 महीने के हिसाब से दी जाती। तो z ने 3 ही महीने काम करा तो इसीलिए z को गारंटी 3 ही महीने की दी जाएगी। तो देखो ऑप्शन में भी कितने चालाक है, सारे ऑप्शन दे के रखते हैं, है ना। जैसे आपका किसी का 26 आ रहा होगा, तुम 40,000 से देख रहे थे, है ना, कोई नो डेफिशिएंसी कह रहा था, तो गलत ऑप्शंस थे वो सब। 4,000 इज द राइट आंसर। चलो अब एक आसान क्वेश्चन कर लेते हैं, इतना मुश्किल आपने दिमाग लगाया। तो क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन इज P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर्ड। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट पूछ रहा है कब प्रिपेयर करते हैं। तो सिंपल है, तो सोचो कब प्रिपेयर करते हैं। जब क्या होती है एडजस्टमेंट, किससे रिलेटेड, पार्टनरशिप से। हाँ, तो ये तो बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चन। चलो उसके बाद ये अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, अगेन ट्राई इट आउट। 17, X and Y आर इक्वल पार्टनर्स विद फिक्स्ड कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। ठीक है, X और Y दो पार्टनर्स हैं,
After closing the account for the year, it was discovered that interest on capital at the rate 8% per annum was omitted. तो आप गलती से 8% IOC देना भूल गए। तो कह रहे रेक्टिफाई करने के बाद क्या होगा, तो करो सॉल्व आप, मतलब वही पास्ट एडजस्टमेंट करना है और पास्ट एडजस्टमेंट करके पता लगाना है कि क्या होगा। ठीक है, तो बच्चे भेज रहे हैं कुछ तो आंसर। तो वैसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, 8% इंटरेस्ट निकाल के पहले इनको दे देंगे, वो कितना आएगा 16 और 8, फिर 24,000 रुपये को इक्वल रेशो में डेबिट कर लेंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा 12 और 12, यही आ रहा है। तो x का तो आएगा पॉजिटिव 4,000, y का आएगा नेगेटिव 4,000। अब ऑप्शन ढूंढो, कहाँ कोई ऐसा दिख रहा है, ए ऑप्शन। करंट अकाउंट क्यों बोल रहे हो आप, क्योंकि कैपिटल फिक्स है, तो हमारी एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से होगी। तो बी ऑप्शन नहीं कहना, वो गलत हो जाएगा, या मतलब और कोई ऑप्शन नहीं कहना, कह रहा उसमें अमाउंट भी गलत ही थे। ठीक है, अच्छा। उसके बाद 18th, ये भी आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन है। योगेश, रवि एंड राम आर पार्टनर्स। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 8% per annum. Ravi withdrew fixed amount in the middle of every month and his interest on drawing amounted to 24,000. What is the amount of his monthly drawing? तो लेट कर लेता हूं उसकी मंथली ड्राइंग x, तो IOD दे रखी है 24,000, उसका फॉर्मूला हो गया टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड कितना लेंगे 6। ठीक है, हाँ अगर फिक्स्ड कैपिटल ना होते अशीमा तो कैपिटल अकाउंट लेते, फिक्स्ड है तो करंट लेते हैं। तो x सॉल्व कर लो, कितना आएगा 12 से 12 कट गया और 8 6 48, 48 नीचे चला गया, 100 ऊपर चला गया, तो 48 5 50,000 आ रहा है। सॉल्व करके देख लो एक बार, x क्या आ रहा है 50,000। ठीक है, तो x आ रहा है 50,000। ठीक, ओके। चलो 19th कर लेते हैं। 19th आपके लिए एक और अच्छा क्वेश्चन है। 19th में कह रहा है यश एंड प्रशांत आर पार्टनर्स, दे हैड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन 31 मार्च। नेट प्रॉफिट है, पार्टनर की सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। प्रशांत इज एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड हिज कमीशन।
तो इजी आपके लिए, तो उसका कमीशन निकाल के बताओ क्या आएगा। तो 10% कमीशन देना है ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट, सैलरी एंड हिज कमीशन। तो कैसे मतलब सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें क्या स्टेप स्टूप लगाएं। नेट प्रॉफिट में से 10 लाख में से सैलरी माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देंगे, और कमीशन माइनस नहीं कर सकते तो क्या कर लेंगे, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है, तो अब बताओ क्या आएगा सॉल्व करके। 60,000। ठीक है, सही आ रहा है, तो दिस इज द राइट आंसर। सही है, सिंपल ये वाला भी। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। ए पार्टनर ड्रॉज 2,000 रुपये ईच ऑन 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 8% पर एनम विल बी। तो बताओ, पहले भी करा था हमने। तो 2,000 रुपये 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी को विड्रॉ कर रहा है, तो मतलब क्या है पैटर्न, क्वार्टरली, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर। तो टोटल ड्राइंग कितनी हो गई, 8,000 इंटू रेट अपॉन 100, और बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर का क्या है एवरेज पीरियड 7.5, तो कितना आ जाएगा 400। सही है। तो देखो 20 क्वेश्चन तक आप पहुंच गए, थकान तो नहीं लग रही, सही चल रहा है मामला। चलो तो 5 और कर लेते हैं ना, पूरे 25 हो जाएंगे। 21। बस एग्जाम में टोटल 50 करने होते हैं, तो धीरे धीरे आपको सोचो ये स्पीड पे आना है कि 50 करने। चलो तो 21 में है, आशा एंड दीप्ति वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। देयर फिक्स्ड कैपिटल वर 2 लाख 3 लाख, मतलब 3 लाख 2 लाख रेस्पेक्टिवली। दे वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 20,000 ड्यूरिंग द ईयर। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू दीप्ति विल बी। दीप्ति का इंटरेस्ट बताना है। ठीक है, बाकी बच्चे बताओ। फास्ट करने की कोशिश करना, जल्दी से आए फिर आंसर भी बताना। 5,000 तो कितना निकाला, तो 10% इंटरेस्ट अगर निकालोगे तो आशा का कितना आ गया 30, और दीप्ति का कितना आ गया 20। फिर क्या हुआ, तो 20,000 आ रहा है दीप्ति का, तो गलत है क्यों। ठीक है, एप्रोप्रिएशंस जो है वो ज़्यादा हैं। देखो 50,000 रुपये का इंटरेस्ट है, जबकि आपके प्रॉफिट्स कितने हैं, सिर्फ 20,000। वेरी गुड। तो आपके पास इतना प्रॉफिट ही नहीं है ना कि आप इंटरेस्ट पूरा दे पाओ। तो अब क्या करना पड़ता था इसमें फिर, हाँ, तो आपको अब ये प्रॉफिट जो है 20,000, इन्हें एप्रोप्रिएशन के रेशियो में बांटना है 3:2 में, है ना, क्योंकि ए का है 30, डी का है 20, तो 3:2 बन गया रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो 20,000 को 3:2 में बांटो तो कितना कितना आएगा, ए का 12
और डी का 8। याद आ गया कॉन्सेप्ट? तो दीप्ति का आंसर क्या होगा? 8000। तो 8000 इज द राइट आंसर। वेरी गुड वत्सल भाई। ठीक है, तो समझ गए इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है? एप्रोप्रिएशन ज्यादा थे और अवेलेबल प्रॉफिट कम था। चलो, तो देख रहे हो सारी चीजें रिवाइज हो रही है ना मजे से, हर कॉन्सेप्ट। उसके बाद 22, ये भी आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है। हीना एंड नीना आर पार्टनर्स। नीना विड्रू 10,000 रुपये पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वॉज चार्ज एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन नीनाज ड्रॉइंग विल बी। चलो, तो ये तो ईजी क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले टोटल ड्राइंग क्या हो गई? 1,20,000 इंटू रेट अपॉन 100। एवरेज पीरियड क्या है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का? 6.5। तो इसको सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है। 0 से 0 कट गए, 6, 2 से ये 6, तो 600 इंटू 6.5 कितना आ रहा है? 3900। यही आ रहा है? ठीक है, सही चल रहा है। 3900 आ रहा है, ठीक। चलो 23, बस थर्ड लास्ट क्वेश्चन, मतलब फिर 25 कंप्लीट हो जाएंगे। 23 में कह रहा है एक्स वाई जेड आर इक्वल पार्टनर्स विद फिक्स्ड कैपिटल 5 लाख, 3 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो 3 पार्टनर्स हैं। उसके बाद है आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट फॉर द ईयर इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज प्रोवाइडेड 6% इंस्टेड ऑफ 5। तो आपने एक तरह से 1% ज़्यादा इंटरेस्ट दे दिया। तो अब आपको करना है सॉल्व एडजस्टमेंट एंट्री। चलो, तो इजी है वैसे आपके लिए, स्टेप्स याद लगा करने। तो तीनों की कैपिटल दे रखी है और हमने उनको गलती से 6% इंटरेस्ट दे दिया, जबकि 5% इंटरेस्ट देना था, यानी कि आपने उनको 1% इंटरेस्ट ज़्यादा दे दिया। तो कैसे करेंगे हम? सबसे पहले उनसे 1% इंटरेस्ट वापस ले लेंगे। तो कितना आ रहा है? 5,000, 3,000 और 1,000। फिर तीनों को जोड़कर 9,000 रुपये को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्रेडिट कर देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 1:1:1, इक्वल इक्वल इक्वल। तो क्या आंसर बनेगा? एक्स डेबिट हो रहा है 2,000, वाई कुछ हो नहीं रहा, और जेड क्या हो रहा है? जेड क्रेडिट हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन बन गया ये? तो डेबिट एक्स, क्रेडिट जेड 2,000। ठीक है। चलो 24th, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। 24th में है X and Y are partners in the ratio 3:2. Their fixed capitals are 2 lakh and 1 lakh respectively. After closing the account for the year ended May, it was discovered that interest on capital was allowed 12% instead of 10%. तो इसमें आपने 2% इंटरेस्ट ज़्यादा दे दिया। तो वो पूछ रहा है बाय हाउ मच अमाउंट एक्स विल बी डेबिटेड या क्रेडिटेड इन द एंट्री। खाली एक्स का पूछ रहा है कि क्या करोगे। तो निकालो एक बार एक्स को। तो इसमें भी स्टेप तो वही लगेंगे वैसे। तो सबसे पहले 2% इंटरेस्ट वापस ले लेते हैं। कितना आएगा? 2%, 4,000 और 2,000।
फिर 6,000 रुपये को 3:2 में क्रेडिट कर देते हैं। तो 6,000 को 3:2 में दे दोगे तो क्या है, कितना आएगा 36 और 2400। तो आंसर में x मतलब आ रहा है डेबिट 400, y क्रेडिट 400। तो हालांकि क्वेश्चन खाली x का पूछ रहा था कि x को क्या करेंगे, तो x को क्या करेंगे d डेबिट 400 है ना, खाली x का पूछ रहा था, तो x को हम 400 डेबिट कर देंगे। ठीक है, मतलब सही है, कोई टेंशन तो नहीं। चलो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बस। तो आपने 25 कर लिए, बहुत है आपकी सेहत के लिए। तो इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन बाय द पार्टनर एवरी मंथ, इंटरेस्ट ऑन टोटल अमाउंट इज चार्ज्ड फॉर डैश मंथ्स। ये तो ईजी है। तो अगर पार्टनर हर महीने मिडिल में ड्राइंग कर रहे हैं तो आप इंटरेस्ट कितने महीने के चार्ज करते हो, 6 है ना। हम क्या करते हैं, एवरेज पीरियड लेते हैं ना 6/12, तो इसका मतलब हम इंटरेस्ट 6 महीने का चार्ज करते हैं। चलो तो ओके हो गए, समझ आए सारे क्वेश्चन, सही लगा खेल। चलो ठीक है, तो बस यही करना था, आज का काम समाप्त। अब 24 वाला देख लो। हाँ, 2% आपने इंटरेस्ट ज़्यादा दिया था, तो 2% इंटरेस्ट क्या करोगे, उनसे वापस ले लोगे पहले। तो निकालो, कैपिटल का 2% कितना आएगा, 4,000 2,000, बस। फिर 6,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्रेडिट कर देना। तो यही होता है ना स्टेप। तो आ गया 3600 और 2400। तो नेट इफेक्ट बचा x का 400 और y का 400। ठीक है, चलो ठीक है, तो आज की छुट्टी। बाकी अब नेक्स्ट संडे वैसे आपकी इकोनॉमिक्स की रहेगी, इसी प्रकार की CUET वाली क्लास।